तो हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंग माय स्टडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का। लगातार बाबा का दावा चल रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है, बनाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि कोचिंग को भी देखना पड़ता है, खुद मेरा बीएड का क्लास चल रहा है, तो ये सब भी सबको देखते हुए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और शुरू किया है मैंने, तो हो सकता है धीरे धीरे अपलोड करते जाएंगे, बट हम कंटिन्यू बने रहेंगे, इसलिए हिम्मत मत हारिए। हम आपके साथ हैं, आप भी मेरे साथ रहिए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि वीडियो क्वालिटी अगर आपका कम है तो ऊपर में आप जाइएगा, सेटिंग के जैसा ऑप्शन होगा साइड में, और उसको क्लिक कीजिएगा। 720p आप कीजिए, आपका वीडियो क्वालिटी बहुत बेहतर होगा। साथ में लास्ट में हम इसका स्क्रीनशॉट डाल देंगे, ये जो पीडीएफ पर आ रहा है इसी का स्क्रीनशॉट आपके लास्ट वीडियो में डाल देंगे, उसी वीडियो के लास्ट में, जिसको आप देख के आराम से उतार सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का, वाई टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, या फिर इंटरसेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे, यानी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, क्यों? तो ये पूछ रहा। देखिए होता है क्या कि एक रेखा ऐसे गई और एक रेखा ऐसे गई, तो इन दोनों पे अलग अलग स्पर्श रेखाएं। अगर इस रेखा की बात करें, मान लीजिए ये मेरा E1 है और ये मेरा E2 है, ठीक है। अगर हम इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस प्रकार से ये इधर की तरफ जाएगी, इस पे हम खींचेंगे तो ये इधर की तरफ आएगी। ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये हो रहा है कि दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो वही आपको बताना है। यहाँ पे मैंने देखा ये P पॉइंट बनाया, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती सर, ठीक है। तो वही देख लीजिए, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर बिकॉज बाय डूइंग सो टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिस्प्लेड at a point of intersection which is not possible, that is two electric line of force can never intersect each other। मतलब दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, क्योंकि ऐसा करने पर कटान बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो कि दिख रही है हमको, ठीक है, जो संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अर्थात दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, ये आपको दिमाग में डाल के रखना है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो बच्चों देख सकते हैं, आपको यहां पे दिख रहा होगा, ठीक है। और यहां क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो सबसे पहले हम इसका कुछ डिफिनेशन देख लें। इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। एक एरिया दिया गया, एक क्षेत्रफल दिया गया है, और उसी से वो लाइन गुजर रही है, पास कर रही है, जा रही है ना। तो उसके बारे में, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। मतलब इसे दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखा की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें बहुत से जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर से जो जा रहा है, एक एरिया के अंदर से जो जा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? एक एरिया, देखिए ये जो एरिया मैंने बनाया है, इसके अंदर से जो लाइन गुजर रही है, ये लाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगी। ये देखिए इनके अंदर से, इस एरिया के अंदर से जो गुजर रही है, जितनी लाइनें गुजरेगी, जाएंगी, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। बात समझ रहे होंगे ना। तो बस दूसरा भी इसमें डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन। यानी किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे गए क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह उस क्षेत्र से सामान्य रूप से गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की कुल संख्या का माप है। मतलब एक एरिया, एक पार्टिकुलर एरिया है, उधर से कितनी लाइनें गुजर रही है भाई, तो जितनी लाइनें गुजरेगी वे सभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंतर्गत आएगा। क्लियर? तो इसमें भी डाउट क्लियर हो जाना चाहिए आई थिंक, अगर आपको समझ में रिपीटेड देखो यार। अच्छा, इसका कुछ याद कर लीजिएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी यह एक अदिश राशि है। इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन बट्टा कुलाम, न्यूटन बट्टा कुलाम मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एन सी इनवर्स। क्यों? क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाता है तो माइनस में आ जाएगा, प्लस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस में माइनस में, ठीक है। एम स्क्वायर है तो यहाँ एम स्क्वायर, ऐसा भी लिखा होता है। तो इसलिए डाउट क्लियर हो जाना चाहिए इसके एसआई यूनिट पे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव क्या है। देखिए हमारा है कि प्रोजेक्टर का जो लाइट बोर्ड पे पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे दिखाई नहीं देता, हम इसको समझ रहे हैं, इसलिए हम लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे। हम बोल रहे हैं उसको जरूर सुनिए, इसको समझा रहे हैं उसको जरूर देखिए। जहां पे हम समझा रहे हैं वहां पे वैसा लाइट नहीं है, लेकिन जिस जगह पे लाइट है हम लास्ट में स्क्रीनशॉट डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से। तो यहां क्या बोला, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी दो चार्ज हैं, ठीक है,
समान और विपरीत आवेश के जोड़े की एक जोड़े की है दो आवेश जो कि थोड़ी दूरी पे अलग है। जैसे मान लीजिए ये माइनस का क्यू है और ये यहाँ क्या है, एक पॉइंट है प्लस का क्यू का, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ अंतर होगा ना, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बुआ, 2L से, ठीक है। तो भाई ये हो सकता है -2 माइक्रोकुलाम हो और ये प्लस का 2 माइक्रोकुलाम हो। इनके बीच का जो अंतर है ना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आया? इनको जो दो अलग अलग दूरी पे रखा गया है, दो अलग अलग दूरी पे, दोनों अपोजिट चार्ज हैं। अपोजिट मतलब एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, दूसरा प्लस है तो एक पहला माइनस है, मतलब इस तरह से अपोजिट है। और इसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं भाई, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो आपको यहां पे दिख रहा है, इट इज एन अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो समान और विपरीत आवेश निश्चित दूरी से अलग होते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। क्लियर? तो हमको लग रहा है आपका कंसेप्ट होगा एकदम क्लियर। और नहीं समझ में आया तो पक्का करना है, कमेंट करना, हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर हम इस चीज को चर्चा करेंगे। और नहीं बुआ तो 2-3 बार वीडियो देखो, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। एक बार हम ओवरव्यू कर देते हैं जिसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, द्विविद्युत रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ये यहां पर बताया गया है। जो कि ये P पॉइंट है, एक इधर जा रही है, एक उधर जा रही है। आपको बता दे, दोनों पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो विद्युत रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्लियर? चलिए, दूसरा है यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम जानेंगे क्या कि भैया ये जो देख रहे हैं एक एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया है। भाई हमारा घर है 5 फीट का। अब उस 5 फीट के रेंज से कितना पिलर है या कितना एडजस्टमेंट है वो गया है वहां से, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे ना। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब एक पार्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रही है, जा रही है, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर हम तीसरा देखेंगे यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। अपोजिट मतलब कोई पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, और उनके बीच में कोई डिस्टेंस है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस में रखा गया है। भाई दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभियो माथा में ना घुसल बात, अब प्लीज कमेंट करो, हम तुमको अच्छे से समझाएंगे। अगले वीडियो में जरूर हम बताएंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्त लोग को वैसे गद्दारी बहुत ज्यादा करते हो तुम लोग कि अगला दोस्त अगर पढ़ेगा, बढ़िया नंबर लाएगा तो मेरा बदला में, अरे कर दो यार हेल्प, मदद